सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। अलॉटमेंट इसका जो रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको अपना पेन नंबर डालना है, उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपको शो हो जाएगा। तो भाई मैंने यहाँ पर 6 लॉट लगाए थे, 6 एप्लीकेशन लगाई थी अलग अलग पेन नंबर से, और मुझे अलॉटमेंट मिला 0, यानी मुझे इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ पर कितने लॉट मिले हैं, या मेरी तरह आपको यहाँ पर नोट अलॉटेड आपको दिखा रहा है, यानी कि आपको अलॉटमेंट इसमें नहीं मिला है। तो आप कमेंट करके बताओ कितने शेयर आपको मिले हैं, कितने लॉट आपको मिले हैं, अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है, वो आप बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इस लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेकर, कि जिनको मिल गया है उनको क्या लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिनको नहीं मिला है क्या वो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम का जानना जरूरी होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पर चीज़ें चलती है और आईपीओ लिस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो जो इसकी लिस्टिंग की डेट है वो है यहाँ पर 14 जनवरी की। 14 जनवरी मकर संक्रांति है, तो 14 जनवरी ट्यूसडे को इसकी यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है बीएसई और एनएसई के ऊपर। और जिनको यहाँ पर आईपीओ नहीं मिला है उनको जो रिफंड है वो मंडे 13 जनवरी तक यहाँ पर इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो मैंने रिफंड की डेट बता दी, आपको लिस्टिंग डेट बता दी। अब लिस्टिंग डेट पर कितने बजे लिस्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। 9 से 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट होगा। तो 9 बजे ये प्री ओपन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और 10 बजे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा उस प्राइस पर जो फाइनल प्राइस है पर 9:45 पर निकलती है। ठीक है, 9:30 से 9:45 के बीच में कभी भी बिड आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो 9:30 से पहले पहले कर सकते हैं, ताकि 15 मिनट के टाइम में कभी भी आपकी यहाँ पर बिड एग्जीक्यूट हो सकती है। प्री ओपन मार्केट से रिलेटेड और जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियोज है, वो आप जाके देख लेना कि कैसे यहाँ पर हम प्री ओपन मार्केट में बिड लगाते हैं। ये तो हमारे समझ में आ गया कि टाइम टेबल क्या है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो कंपनी के बारे में बता देता हूँ। जब हम किसी आईपीओ को होल्ड करने की सोचते हैं तो पहले कंपनी को थोड़ा सा ओवरव्यू लेना होता है। वैसे आपने ऑलरेडी ले लिया होगा, तभी आपने अप्लाई किया है। तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी क्या करती है वो जान लेते हैं हल्का सा, ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे। तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जो कंपनी है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2015 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। और क्या करती है, डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवेज कवच प्रोजेक्ट। इनका जो इंडियन रेलवे का कवच प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन की जो ट्रेन कंट्रोल है और सिग्नल सिस्टम को क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। फाइनेंशियल देखिए तो फाइनेंशियल यहाँ पर कोई सॉलिड नज़र नहीं आ रहे। देखो नंबर कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, नेगेटिव में भी नंबर है। तो भाई कंपनी इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे जो लग रही है वो केवल यहाँ पर लग रही है केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मुझे कंपनी लग रही है, लिस्टिंग गेन लो और निकल जाओ, उस टाइप की कंपनी मुझे लग रही है। बाकी अगर आपने होल्ड करने का सोच रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 190 रुपये का। ग्रे मार्केट में तो तगड़ी डिमांड है इस तरह के आईपीओ की भी, जिसमें आप देखेंगे कि आपको 65% तक का प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 480 पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो मतलब हो गया आपका 8-9 हज़ार के आसपास का आपका प्रॉफिट, 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में आपके बन सकते हैं इस आईपीओ में लिस्टिंग पर। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि यार देखो कंपनी में कुछ ज़्यादा दम लग नहीं रहा, कंपनी ज़्यादा कुछ सॉलिड नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करें तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर लिस्टिंग पर मुझे 8 हज़ार से 9 हज़ार के बीच का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई प्रॉफिट लेके निकल जाना मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट करके फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हैं। अब मान लो कि यार जो इन्वेस्टर जिनको आईपीओ नहीं लगा उनको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई देखो अभी मार्केट का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। ये आईपीओ के अंदर इस तरह के आईपीओ में एंट्री लेना रिस्की भी हो सकता है और रिवार्ड भी हो सकता है, बहुत बड़ा रिवार्ड भी हो सकता है। जैसे कि अभी एक लास्ट प्रीवियस आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसने क्या किया था कि ग्रे मार्केट से कम प्राइस के ऊपर वो लिस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद में 10 बजे बाद में वो और ऊपर चला गया रॉकेट की तरह। ठीक है, तो एक तरीके से रिवार्ड मिल गया। अगर मान लो कोई आईपीओ, जैसे कि ये आईपीओ देख लेते हैं, मान लो लिस्ट हुआ ये 9:45 पर 480 रुपये की प्राइस में, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। अगर मान लो यहाँ पर 10 बजे बाद में इसमें गिरावट आ जाती है, ये 400 रुपये पर पहुँच जाता है, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि मार्केट में इस तरह का माहौल नहीं है अभी कि यहाँ पर हम एक अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद कर सके। इसलिए यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना एक रिस्क हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा या नहीं लूँगा वो अभी आपको बताऊँगा नहीं मैं, क्योंकि लिस्टिंग पर क्या वॉल्यूम आता है उसको देख के बताऊँगा। तो इसकी लिस्टिंग के दिन सुबह 8:30 बजे का टाइम नोट कर लो, सुबह 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। तो लाइव आके मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी जो भी रहने वाली है कि हमें भी प्री ओपन मार्केट में सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, जो भी प्री ओपन मार्केट के कंसेप्ट है आप लोगों के, मैं इसकी लिस्टिंग के दिन सुबह 8:30 बजे आके आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे साथ में 8:30 बजे यहाँ पर जुड़ पाओगे और आपकी जो भी क्यूरीज रहेगी इसकी लिस्टिंग को लेकर मैं आपकी क्यूरीज को रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको
अगर अलॉटमेंट मिला है तो बेस्ट ऑफ लक, अगर नहीं मिला तो आपको जो रिफंड है वो मंडे तक इनिशिएट कर दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट इस आईपीओ के अंदर मिला या नहीं मिला है। और नेक्स्ट जो मेरे लाइव रहने वाले हैं वो मंडे को 8:30 बजे लाइव रहेगा और ट्यूसडे को सुबह 8:30 बजे, दोनों 8:30 बजे मेरे लाइव रहने वाले हैं, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब